ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप चेक कर लें। सर अभी शेयर हो रही है। बस ठीक है, जैसे शेयर होती है स्टार्ट करते हैं। यस सर अभी शेयर हो रही है। शेयर हो रही है। अभी शेयर सर। सर ने दोबारा लिख وقارة كيك كوبيا هذا خلي هذا سريع وجمع اقول ترى جارني وقارة سريع بچي ऐसे बचड़ी तो कब तक सड़ेगी लगा तपोस में जो बोलो तो बात में ऊपर तासी तुम बदनाम शे وقارة دي شريش بجو شو بقى وبدي ये बचपन में किक करी तो बात है मला तर जाण लगे बस माइक्रोसॉफ्ट रागस्ते د خدای وي خو باتا او کلاس کې دې لګي یو دلته مایکروسافت په کمپیوټر کې نو شي نشته ابدا هو مظالم وزاره خبر नहीं चाहते सर तो रखिला हम लगाए तना मंग स्टड पे यार ऐसे गप लगी ऑफलाइन की 10 क्लास होने लगी माना चेक करना बाद 10 27 दिवस से गोरा 11 बजे से बस उसको क्लास हुआ मला जी बकारी सुरू करेगी कसम दे सबा एग्जाम शुरू हुए बच्चे ऑनलाइन क्लासरूम मुताबिक। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दो। स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है, नहीं हो रही? फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं हो रही। आप चेक कर लें, आपके पास स्क्रीन शो हो रही है। सब नहीं हो रही, सब नहीं हो रही स्क्रीन शेयर अभी तक तो नहीं हो रही। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि शॉर्टकट हमारे पास क्या होती है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था, हम 2 बटन प्रेस करते हैं। वो 2 बटन हमारे पास होते हैं विंडो बटन प्लस आर बटन। ठीक है जी। तो इससे हमारे है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वो इंस्टॉल है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर नंबर ऑफ टैब्स होती हैं। इसी तरह ही है, तो मुख्तलिफ टैब्स हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ टैब्स हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, 7 है। सबसे पहले हमारे पास जो टैब है उस टैब का नाम क्या है? होम। होम के बाद हमारे पास दूसरी टैब है, उस टैब का नाम क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट के बाद हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जब कभी भी हम 2007 का जो वर्जन यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 2007, तो वहाँ पे हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, वो है डिज़ाइन। इससे पहले हम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की बात करते थे तो पहले टैब का नाम था होम, दूसरे टैब का नाम था इंसर्ट, उसके बाद हमारे पास था पेज लेआउट, उसके बाद रेफरेंसेस, उसके बाद है मेलिंग, उसके बाद रिव्यू एंड व्यू। इस तरह हमारे पास कुल मिला के बन जाते थे 7 टैब्स। फिर मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, हर टैब के अंदर उसके अपने अपने टूल्स हैं और हर टूल के अंदर उसके सब टूल्स हैं, राइट। अब हम जब अभी डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले होम के टैब को, तो होम के टैब के अंदर हमारे पास स्टेप नंबर 1 जो है, जो उसका टूल है वो क्लिप बोर्ड है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो टूल है वो फॉन्ट का टूल है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे पैराग्राफ है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, देख लें। होम के टैब पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। ठीक है, ये 5 हमारे पास जो टूल्स हैं, ये टूल किसके हैं? होम के टैब के हैं। हमने कल डिस्कस किया कॉपी, कट, पेस्ट, फार्मर, पेंटर को। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो बता दें, तब इसकी प्रैक्टिस की जाए, अदरवाइज हम फिर आगे फॉन्ट और पैराग्राफ को डिस्कस करें। क्लिप बोर्ड के अंदर कोई डिफ़िकल्टी हो, कल हमने कॉपी, कट, पेस्ट को दोबारा समझाएं। ओके जी। ओके, यहाँ पर सबसे पहले एक होता है जी, इसको हम फार्मूला भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू हम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं RAND, उसके बाद शिफ्ट प्लस 9, उसके बाद है शिफ्ट प्लस 9 के बाद 0 होता है। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ से इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पैराग्राफ जनरेट करके हमें कौन देता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पे हम बेसिकली फॉर्मेट पेंटर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कॉपी कट और पेस्ट करना तो हमें आता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर को हमें सीखना है। तो नंबर 1 हमने यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को किया कॉपी, यहाँ से हम करते हैं Ctrl+C प्रेस करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ से हम नीचे अगर जाते हैं, मैं अभी लास्ट पैराग्राफ पे हूँ, यहाँ से मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो यूं मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है जी। और हाँ सी यार, ये कौन सा स्टूडेंट है यहाँ पे? दानी एजाज, ये कौन है? और मुनसिफ खान, जी सर मैं हूँ। मुनसिफ खान आप हैं? अच्छा, ये दूसरा कौन है? अब तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दें और उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी फिर आपका भी टाइम ज़ाया होगा और आपके बकौल ऑलरेडी आपका टाइम ज़ाया हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम दोबारा वापस जाते हैं अपनी सेशन की तरफ। तो हमने डिस्कस करना था फॉर्मेट पेंटर बेसिकली है क्या। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने क्या लिया जी, रिपीट कर देता हूँ। हमने लिखा = RAND, उसके बाद है Shift+9, Shift+0। अब हमने ये लिख दिया, उसके बाद हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यूं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को जनरेट कर देगा। अब आपके पास जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स तो जनरेट हो गए हैं, अब हमने इस पर प्रैक्टिस भी करनी है कि आया कि हम जो काम सीखने जा रहे हैं वो हमसे हो पाएगा या नहीं। तो स्टेप नंबर 1 ये कि हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने शॉर्टकट अप्लाई करनी है। तो Ctrl+C इज़ यूज टू कॉपी द टेक्स्ट। अब मैंने ये पैराग्राफ यहाँ से कॉपी किया, लास्ट पैराग्राफ पे आके मैंने अपने कर्सर से क्लिक करके नीचे में इंटर हो गया। अब यहाँ पर जब मैं इंटर हुआ तो यहाँ पे मैंने Ctrl+V ये 2 बटन जब प्रेस करूँगा तो जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था या पैराग्राफ कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब ये आपके पास पैराग्राफ पेस्ट हो चुका है। स्टेप नंबर यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा आइकन है कॉपी के बाद कट का है। जब मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जो सीजन नुमा आइकन है ये एक्टिव हो जाता है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखें वो टेक्स्ट या पैराग्राफ जो हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ से मुकम्मल तौर पे हट गया है। अब हम लास्ट पे आके क्लिक करते हैं, लास्ट जो पैराग्राफ है यहाँ से इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यूँ हम न्यू लाइन पे आ जाते हैं। फिर यहाँ से Ctrl+V जब प्रेस करेंगे तो ये आपका पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट हो गया। अभी क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि इस पर हमने अलाइनमेंट कोई भी अप्लाई नहीं की, हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं और फॉन्ट के अंदर इसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर देते ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। जो हम सीखना चाह रहे हैं वो हमारे इल्म में हो कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली हो भी रहा है। तो हमने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की, बोल्ड भी कर दिया, इटालिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C की मदद से इसको हमने किया कॉपी। यूँ हम लास्ट पैराग्राफ पे आके क्लिक करते हैं, उसके बाद इंटर बटन को प्रेस करते हैं। इंटर बटन जब भी हम प्रेस करेंगे तो हम न्यू लाइन पे चले जाते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस जगह पे यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो हम यहाँ पे Ctrl+V दोनों बटन को प्रेस करते हैं तो हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ कॉपी किया था, ये देखें हमने इसको कॉपी किया था, उसके बाद हमने लास्ट जो पैराग्राफ था वहाँ से इंटर प्रेस करके न्यू लाइन पे हम चले गए। तो यूँ यानी कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने कॉपी किया था आप उसको चाह रहे थे कि ये लास्ट पैराग्राफ के साथ वहाँ से आगे कंटिन्यू हो, तो ये आपने यहाँ से कॉपी करना सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट बोल्ड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, यानी कि फॉर्मेटिंग के अंदर हमने इसको बोल्ड कर दिया और इटालिक कर दिया। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम इस पैराग्राफ को यहाँ से मुकम्मल तौर पे मूव कर दें। मूव से मुराद ये है कि यहाँ से हम इसको ख़त्म करके कहीं और जगह पे प्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने इस पैराग्राफ को स्टेप नंबर 1 पे सिलेक्ट किया, उसके बाद क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पे है कट, तो कट पे मैंने क्लिक किया। यूँ जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था वो यहाँ से कट हो गया। अब जहाँ पर मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ जाके माउस की मदद से क्लिक करता हूँ, उसके बाद Ctrl+V इन दोनों बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ था वो पेस्ट हो गया। अब आपको रिपीट कर देता हूँ, हमने इस पैराग्राफ पे 2 किस्म की फॉर्मेटिंग की थी। एक हमने इस पैराग्राफ को बोल्ड किया
दूसरा हमने इसको इटालिक कर दिया था। तो सेम जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए थे वो यहाँ हमारे पास अभी शो हो रहे हैं। तो स्टेप नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैराग्राफ नंबर अगेन 2, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अब इसको कॉपी करते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको लेके जा रहा हूँ लास्ट पैराग्राफ पे, लाके मैंने अपने कर्सर को क्लिक किया और इंटर की मदद से मैं जाऊँगा न्यू लाइन पे। यहाँ पे Ctrl+V बटन प्रेस करूँगा तो यूँ, यानी कि यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। अब हम इस पर फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करेंगे। अब स्टेप नंबर 1 ये है कि मैं यहाँ पर जो पहली लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फॉन्ट के टूल के अंदर इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, और जो सेकंड लाइन है इसको मैं इटालिक कर देता हूँ, और थर्ड जो लाइन है इसको मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ। यूँ हमने 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। फर्स्ट लाइन को हमने बोल्ड कर दिया, उसके बाद हमने सेकंड लाइन को इटालिक कर दिया और थर्ड लाइन को हमने अंडरलाइन कर दिया। यूँ हमारे पास 3 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, एक पैराग्राफ के ऊपर। अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो भी हम चेंज कर दें। ठीक है, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, फॉन्ट के अंदर जाकर हमारे पास जो कलर है, कलर पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए फॉन्ट हमारे पास जो टूल है, इस टूल के अंदर जो उसका सब टूल है, इस पर क्लिक करते हैं तो फॉन्ट कलर हमारे पास अपीयर हो जाता है। अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो ये कलर अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेलेक्ट करना होगा। हमने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि रेड कलर अप्लाई कर दूँ, तो मैंने रेड कलर पे क्लिक किया और वो जो रेड कलर है वो उस पर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम अभी जो चाह रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है इस पर हमने अप्लाई किया था बोल्ड को पहली लाइन पे, सेकेंड लाइन पे हमने इटालिक अप्लाई किया था, थर्ड लाइन पे हमने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दिया। अब जब आप एक पैराग्राफ के अंदर 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और वो ऑपरेशंस आप डिफरेंट लाइन पे परफॉर्म कर रहे हैं, ना कि एक ही यानी कि पैराग्राफ के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ज़रा गौर से आप देखें, जो आपके पास फर्स्ट लाइन है इसको हमने बोल्ड भी कर दिया और रेड कलर अप्लाई कर दिया, सेकेंड लाइन को हमने इटालिक कर दिया, साथ में रेड कलर अप्लाई कर दिया, थर्ड लाइन को हमने अंडरलाइन कर दिया और उसके ऊपर हमने रेड कलर अप्लाई कर दिया। लेकिन जब हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और इससे जो ऊपर पैराग्राफ है इसके ऊपर हम ड्रैग करते हैं, देखिए जब ब्रश आ जाए इसका मतलब है कि फॉर्मेट पेंटर अपना काम कर रहा है। अब मैं इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ तो हम देखते हैं क्या ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सेम उसी तरह या नहीं। आप देख लें इसने क्या किया, जस्ट इसको बोल्ड कर दिया और उसके अलावा इसने कलर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जो सीखने की चीज़ है कि जब कभी भी आप इंडिविजुअल काम यानी कि एक पैराग्राफ के ऊपर आपने 3 किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई की और हमारे पास जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ की 3 लाइन थी, हमने 3 लाइन्स के ऊपर डिफरेंट जो हमारे पास फॉन्ट से रिलेटेड ऑपरेशन से वो हमने परफॉर्म किए। अब हमने जब इसको कॉपी किया यानी कि सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ पैराग्राफ के ऊपर, ये देख लें कलर और सिर्फ बोल्ड हुआ, इसमें इटालिक नहीं आया, इसमें अंडरलाइन नहीं आया। तो आपने जब भी किसी भी पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ बड़ी गौर से और बारीकी से देखनी है कि आप जो कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, क्या वो उस पैराग्राफ के ऊपर मुकम्मल आपने अप्लाई किया है या जिस तरह मैंने इंडिविजुअल लाइन पे अप्लाई किया है। जब भी आप किसी इंडिविजुअल लाइन पे अप्लाई करेंगे तो वो नीचे वाली लाइन को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म आपने किया है सेम वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो ऑपरेशंस आपके उस पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होंगे। जिस तरह हमने क्या किया, पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, उसमें लाइन बाय लाइन सेलेक्ट किया, पहली लाइन को बोल्ड किया, सेकेंड लाइन को हमने इटालिक कर दिया, थर्ड लाइन को हमने क्या किया जी, यहाँ पर इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है वकार, आप समझते हो कि मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है, आपको आराम नहीं तो जाओ घर में जाके बैठ जाओ, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, ये वकार बार बार आपके सामने विस्लिंग कर रहा था तो मैंने इसको निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ पर
जो अंडरलाइन था मैंने आपको सिखाया कि हमारे पास लाइन नंबर 1 है बोल्ड, लाइन नंबर 2 इटालिक, लाइन नंबर 3 है अंडरलाइन। और इसके अलावा हम अब ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ऊपर वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर हमने ये अलाइनमेंट परफॉर्म करनी है। तो परफॉर्म करने के लिए आपने पहले से इस चीज़ को देखना है कि आप इस पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अब देखें कि यहाँ पर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आपने उस पैराग्राफ के ऊपर ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। नंबर 1 बोल्ड, नंबर 2 इटालिक, नंबर 3 अंडरलाइन। अब जब आप ये ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं तो देख लें ऊपर फॉन्ट के टूल के अंदर बोल्ड भी एक्टिव है, इटालिक भी एक्टिव है, अंडरलाइन भी एक्टिव है। अब आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम जहाँ भी अब अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए हमारे पास जो ऊपर पैराग्राफ है ये बिल्कुल सिंपल है। अब इस पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने इस पैराग्राफ के स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। वीडियो से पहले देखें यहाँ पे कर्सर आपके पास शो हो रहा है और साथ में आपके पास ब्रश भी है। अब हम यहाँ स्टार्ट से मूव करते हैं इस पैराग्राफ के एंड तक, तो जहाँ तक हम लेके गए ब्रश वहाँ पे एक्टिव है। अब हम अपने माउस को रिलीज़ कर देंगे, यानी कि जो आपका लेफ़्ट साइड का जो बटन है इसको हम छोड़ देंगे। तो ये ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किए थे लास्ट पैराग्राफ पे, वहाँ पे हमने क्या परफॉर्म किया था, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, तो सेम हमारी वो तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए हैं। यहाँ पे मैं रुकता हूँ और 2 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन ओपन करते हैं। तो सबसे पहले CR बताएंगे कि हमने होम के टैब के अंदर क्लिप बोर्ड को पढ़ा, इसके अंदर कॉपी कट पेस्ट तो सिंपल है। फॉर्मेट पेंटर को जब हमने यूज़ करना चाहा तो हमें किसकी मदद चाहिए थी, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन की। फिर हमने अपने पैराग्राफ के ऊपर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन भी अप्लाई कर दिया। अब सेम जो हमने यानी कि फॉर्मेटिंग अप्लाई की एक पैराग्राफ के ऊपर, हम वो नेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जी CR दानिश। जी सर। क्वेश्चन ये है कि हमने होम के टैब के अंदर क्लिप बोर्ड को यूज़ करना सीखा और यहाँ पे हमारे पास है जी कॉपी कट पेस्ट। ये 3 तो टूल इंतहाई आसान है। इसमें एक टूल है फॉर्मेट पेंटर, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उसकी हमने अभी प्रैक्टिस की। उस प्रैक्टिस के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, पैराग्राफ लिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने ये पैराग्राफ ले लिया, तो पैराग्राफ लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपके पास पैराग्राफ लिया, उसके बाद हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। हमने 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 3 ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म है। 4th नंबर पे हमने इसका कलर चेंज किया था, कलर भी चेंज हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये इस पैराग्राफ के ऊपर जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो इस पैराग्राफ पे आके शो हो जाए, तो क्या स्टेप हमें लेना चाहिए। सर कॉपी करने के लिए या शो करने के लिए? नहीं, जो हमने फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ पे अप्लाई की है, आप सिंपल मुझे बता दो इस पैराग्राफ पे क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे ऊपर, देखें ऊपर होम के टैब के अंदर फॉन्ट टूल के अंदर देखें कौन कौन से टूल एक्टिव हैं। कट, कॉपी, नो, फॉर्मेट पेंटर। गौर से देखें बोल्ड एक्टिव है, देखें उसके बाद इटालिक है, अंडरलाइन है, तो ये 3 इसके ऊपर जो टूल्स हमने फॉर्मेटिंग के अप्लाई किए थे वो इस पर एक्टिव हैं। अब हम यानी कि स्टेप नंबर 3 पे इसका कलर चेंज कर रहे थे, तो हमने कलर भी यहाँ से चेंज करना सीखा। अब हम फॉर एग्जांपल इसका कलर रख लेते हैं जी ब्राउन कलर हमने रख दिया। अब हम ये वाली सारी फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई की, इसमें हमने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर चेंज किया। इसी तरह ये दानिश। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर भी जिस पैराग्राफ पे ये 4 ऑपरेशन आपने यानी कि क्विकली अप्लाई करने हैं, जल्दी से अप्लाई करने हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मैं 1 by 1 बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर चेंज ना करूं, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2 आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 3 फिर आप जिस पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
हमने क्या किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, फिर हमने जो भी पैराग्राफ था उसके ऊपर इसको कर्सर को ड्रैग किया जहाँ तक हम यानी कि ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ तक हमने इसको ड्रैग किया। अब देखें मैं नीचे आ गया, इस लाइन तक मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ तक मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास नेक्स्ट लाइन भी इंक्लूड हो जाएगी, आप देख सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अच्छा जी, अब शाह फैसल आपसे क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई भी आपका कोई यानी कि क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। सर ये डबल क्लिक आपने जो भी है मतलब दानिश भाई को समझाया ना? जी जी, दानिश को बेसिकली मैं नहीं समझा रहा, मैं इस तरह के पूरी क्लास को समझा रहा हूँ, लेकिन दानिश से पूछ रहा हूँ ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी अपने माइंड के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन रेडी करें और फिर वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो शोर शराबा है वो पसंद नहीं है, जिस तरह बार बार आपका दोस्त वकार, देखें वकार को जहाँ से ड्रॉप आउट किया है कोई शोर शराबा नजर आया तो वो वकार आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जी शाह फैसल आपका क्वेश्चन क्या है? जी सर। जी जी, आपका कोई क्वेश्चन था, आप पूछें ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई बैक दे दूं। सर मुझे थोड़ा टाइम देकर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अहमद जुल्फिकार पैराग्राफ क्या जगह को सर चेंज करेंगे? पैराग्राफ की क्या चीज चेंज करना चाह रहे हैं आप? ये जगह कैसा लेके ये पैराग्राफ जो ऊपर होते हैं ये नीचे कैसे लेंगे सर? हाँ, उसमें मैंने आपको सिखाया ना, अगर आप मुकम्मल तौर पे उस पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो फिर तो आपने कट करना है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप उसकी एक कॉपी रखना चाहते हो ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ की, यानी कि यहाँ पे मैं कॉपी रखना चाहता हूँ, उसके बाद फिर उस पैराग्राफ को नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि हमने उसको कॉपी करना है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया जी? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इसको आप देखें और मैं फिर आगे फर्दर स्टेप पे लेके जाते हैं आपको, ठीक है जी? ठीक है। हेलो, ओके जी, यहाँ तक क्लियर? कोई और स्टूडेंट जो? जी जी प्लीज। सर ये बोर्ड हटाने अंडरलाइन ये तीनों कैसे तय हो गए, एक मरतबा से बता दें। ओके, देखिए स्टेप नंबर 1 क्लिप बोर्ड के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो मुझे बताएं कि होम के टैब के अंदर कितने हमारे पास टूल्स हैं, उन टूल्स के नाम बताएं। होम के टैब पे हमने क्लिक किया ना, उसके अंदर 5 टूल्स थे, उनके नाम बता दें। पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। ओके, मुझे बताएं कि क्लिप बोर्ड के अंदर सब टूल कौन कौन से हैं, उनके नाम बता दें। के अंदर सर पेस्ट है, कॉपी है, कट है, प्रिंटर है, फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है जी। कॉपी की शॉर्टकट क्या होती है? कॉपी की शॉर्टकट क्या है? जी सर, पेस्ट का जो है वो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V है, कॉपी के लिए कंट्रोल C है, वो कट के लिए कंट्रोल S है। गुड। अब देखें, जब हमने ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं उस पैराग्राफ के ऊपर हमने अगर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन किया हुआ है तो वो तमाम यानी कि जो ऑपरेशंस जो हमने किए वो हम दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब आप स्क्रीन पे देखें, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये सारे के सारा पैराग्राफ इन पे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब मैं आपके लिए दोबारा से वो फार्मूला लेता हूँ। फार्मूला मुझे बताएं ना, क्या लिखूँ यहाँ पर? मैंने शुरू में आपको बताया था इज इक्वल टू, आगे क्या होता है? इज इक्वल टू रैंड, RAND, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। तो यूँ हमारे पास नंबर ऑफ पैराग्राफ जनरेट हो जाएंगे। ओके, अच्छा जी स्टूडेंट्स, इससे हट के कोई क्वेश्चन है आप बता दें ताकि जो उमैर अपना क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ताकि वो भी मैं क्लियर कर दूं, और इसके अंदर क्लिप बोर्ड के अंदर जो डिफिकल्टी है वो हम ख़त्म करके फिर फॉन्ट की तरफ मूव करें। कोई और स्टूडेंट? सर हम कैसे जूम करते हैं टेक्स्ट को? टेक्स्ट को जूम किस तरह करते हैं? ओके, ये हमारा का क्वेश्चन था, ठीक है जी। उसके अलावा सर जब हम एक पैराग्राफ को हाईलाइट करते हैं सर तो वो फॉर्मेट नहीं हो जाता, ये क्यों होता है? मैंने सर ट्राई किया है। अच्छा जी, एक मिनट में आपके क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ।
और फिर उसका वन बाय वन रिप्लाई बैक कर देता हूँ। ओके जी, सबसे पहले आया हमारे पास उमैर का क्वेश्चन, वो कहता है फॉर्मेट पेंटर। इसी तरह ही है जी। सर नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, किनका क्वेश्चन था यहाँ पर, हमाद। हमाद आपका क्वेश्चन क्या था, रिपीट कर दें। जूम वाला आई थिंक आप कह रहे थे, जूम इन जूम आउट। यस सर, जूम इन जूम आउट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टूडेंट है जिसको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है? नेक्स्ट यहाँ पे शहजाद का क्वेश्चन था। शहजाद जी जी सर, मैंने कहा था कि एक पैराग्राफ को हाईलाइट करते हैं तो सर वो फॉर्मेट नहीं हो जाता। अगर हम उस पर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन सब अप्लाई करते और फॉर्मेट करते तो सारा चला जाता है, लेकिन वो जो हाईलाइट वाला ऑप्शन है वो रह जाता है। ये सर ये क्यों है सर? ठीक है जी, ये भी चेक करते हैं। अच्छा जी, कोई और स्टूडेंट? कोई और स्टूडेंट? क्यों बाकी सारे जाके क्या कहते हैं, स्क्रीन शो कर दी है, माइक्रोफोन बंद कर दिया है और ये बताना चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन हैं। अच्छा, अब हम वन बाय वन। सर प्रेजेंट नो सर जी, सर जी सर समझ आ गई है सर, प्रेजेंट समझ आ गई है हमें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पूछता हूँ अभी किससे, हिलाल बादशाह। हिलाल बादशाह आपसे क्वेश्चन है, बाकी सारे म्यूट कर दें जी। हिलाल बादशाह देखें, हिलाल बादशाह गायब हो गए। वो नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ देखिए, म्यूट करके गया हुआ है। यहाँ पे बख्त बेदार है, कौन है ये? बख्त बेदार किधर है? ये रैयान वाला बात बेदार है सर। अच्छा जी, हाँ जी, बख्त बेदार आप ये बताएं, अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर नंबर ऑफ टैब्स कितनी होती हैं? 7, 8, 9। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर नंबर ऑफ टैब्स और मेन्यू कितनी होती हैं? 7, 8, 9। 7। अच्छा जी, पहली टैब का नाम बताएं ना, जो हमारे पास फर्स्ट टैब है। हाँ सर। होम। होम के बाद सेकंड? नेट का इशू है सर, मैं प्रेजेंट हूँ सर। ठीक है हिलाल बादशाह। अच्छा जी, अच्छा वो अपना बख्बेदार ये बताएं कि होम के टैब के अंदर कितने टूल्स हैं? टूल्स के नाम बताएं सर। कट, कॉपी, पास्ट और फ्रंट पेंटर। नहीं, ये आप नोट कर लें। होम के टैब पे जब भी हम क्लिक करते हैं, स्क्रीन पे भी देख लें, यहाँ पर देखिए होम के टैब पे हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पर टूल जो हमारे पास है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। जब भी हम होम के टैब पे क्लिक करते हैं तो वहाँ हमारे पास कौन से टूल शो होंगे? क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स, एडिटिंग। अभी हम जो क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे वो क्लिपबोर्ड से रिलेटेड हमारी सारी एक्टिविटी हो रही है। अभी तक हमने जो सीखा, कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को हम सीख रहे हैं। फिर हमने अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट किया। उसके अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन आए जी? 3 क्वेश्चन आए हैं कि फॉर्मेट पेंटर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उमैर का क्वेश्चन था, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने न्यू पैराग्राफ्स ले लिए। तो न्यू पैराग्राफ लेने के लिए आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, आपने लिखना होता है =RAND और उसके बाद ब्रैकेट ओपन। ये ओपन किस तरह होगी? Shift+9 से। फिर आपने इसको क्लोज करना है, Shift+0 से क्लोज कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटर को प्रेस कर देना है। यूं आपके पास न्यू पैराग्राफ जनरेट हो जाएंगे। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप देख लें एकदम से कंप्यूटर आपको पैराग्राफ जनरेट करके देगा। अब हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अब हम 3 पैराग्राफ लेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ को हमने बोल्ड करना है, तो बोल्ड के लिए हम फॉन्ट के टूल के अंदर यहाँ पे जो उसका टूल है सब बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट हमने पैराग्राफ नंबर 2 ले लिया, इसको हम इटालिक करेंगे। नेक्स्ट हमने पैराग्राफ ले लिया 3rd, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ओके, अब यहाँ तक क्लियर हो गया उमैर? अब हम चाह रहे हैं, देखिए मैंने 3 पैराग्राफ लिए, तीनों पैराग्राफ पे डिफरेंट मैंने फॉर्मेटिंग की। बोल्ड एक पैराग्राफ पे है, इटालिक दूसरे पैराग्राफ पे, 3rd पे हमने अंडरलाइन कर दिया। अब जो 4th पैराग्राफ है, इस पे हम ये चाह रहे हैं कि हम बोल्ड भी कर दें, इसको अंडरलाइन भी कर दें,
इटालिक भी कर दें, और इसका कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ मैं इसका कलर रख देता हूँ ब्लू। ठीक है, मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब हमारे पास जो पैराग्राफ नंबर 5 है, इस पे ये जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर हमने इसका चेंज कर दिया, तो सेम हम यही अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने पहले तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इसके ऊपर जो हमने क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी थी, फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन अभी तक हमने 3 की हैं, और चौथे नंबर पे इसका हमने कलर चेंज कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं जल्दी से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में इस पैराग्राफ पे जो 5th नंबर पे इस पे आकर ड्रैग कर देता हूँ यूँ, यानी कि हमने क्या किया, पैराग्राफ नंबर 4 पे जो भी हमने फॉर्मेटिंग की, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और कलर चेंज किया, उसके बाद हमने पैराग्राफ नंबर 5 पे वो चीज़ हमने 1 बाय 1 नहीं किया अप्लाई की, हमने क्या किया, उस पैराग्राफ को के ऊपर ड्रैग कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर ये आपने जो फॉर्मूला मतलब अप्लाई किया ना सर, जी जी सर ये जो ये आप किस तरह सर अप्लाई करेंगे, मतलब देखिए फार्मूला हमने अप्लाई नहीं किया, फार्मूला हमने यूज किया, उसकी मदद से हमें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स मिल गए। जब नंबर ऑफ पैराग्राफ्स मिल गए तो हमने क्या किया, हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए जो हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स हैं उससे रिलेटेड हमने काम करना शुरू कर दिया। हम जो सीख रहे हैं होम के टैब को सीख रहे हैं, होम के टैब के अंदर क्लिप बोर्ड पे अभी हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट है, वहाँ पे कॉपी कट पेस्ट पे हम अभी काम कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास था फॉर्मेट पेंटर, फिर हमने फॉर्मेट पेंटर यूज करना सीखा। हमने कहा कि 1 बाय 1 पैराग्राफ लिए, एक पैराग्राफ को हमने क्या किया जी, ये देखें बोल्ड कर दिया, ये सारा का सारा बोल्ड है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास जो सेकंड पैराग्राफ है इसको हमने इटालिक कर दिया, थर्ड को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब तीनों पैराग्राफ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग है। चौथे पैराग्राफ में हमने क्या किया, इसको बोल्ड, हमने यहाँ पे बोल्ड नजर नहीं आ रहा होगा, इटालिक नजर नहीं आ रहा होगा, जस्ट इसको अंडरलाइन किया। देखिए बोल्ड पहला जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ को हमने इटालिक कर दिया, ये तिरछा नजर आ रहा होगा सबको, थोड़ा सा ये तिरछा रहे। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ को हमने बोल्ड भी नहीं किया, इटालिक भी नहीं किया, लेकिन इसको अंडरलाइन कर दिया। अब ये जो 3 पैराग्राफ हैं, इन तीनों पैराग्राफ पे आप गौर से देखें तो बोल्ड भी है, इटालिक भी, अंडरलाइन भी है। ठीक हो गया जी सर जी। अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की बात करते हैं, तो लेकिन हमने इस मरतबा इस पे हमने कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, हमने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ऊपर देख सकते हैं बोल्ड भी है, इटालिक भी है, अंडरलाइन भी है, और उसके बाद हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया। तो कलर अगर आप देखना चाहते हो कि इस पैराग्राफ का कलर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू नजर आ रहा है आपको, तो इसका कलर ब्लू हो गया। तो यूं यानी कि हमने इसके ऊपर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और कलर चेंज की फॉर्मेटिंग अप्लाई की। अब हम ये चाह रहे थे कि इसको हम सिलेक्ट करें, उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 पे इसको ड्रैग कर देंगे, तो यूं आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी पैराग्राफ के ऊपर, वो सारी की सारी पैराग्राफ नंबर 2 पे आ गई। आई होप कि अभी आपको समझ आ गई होगी। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, समझ आ गई है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जूम इन जूम आउट। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर पेज को आप जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। तो हम आके यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास ये माइनस का साइन है, इसको कहते हैं जूम आउट। जब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मजीद स्क्रीन छोटी होती जाएगी, ये देख लें। जब मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा तो ये जूम इन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हम इन साइड जा रहे हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो परसेंटेज 100 होती है, जब भी हम काम कर रहे होते हैं उसकी जो परसेंटेज 100 ही रखते हैं। सर जी प्लीज़, कौन? दोबारा करें। ओके, देखिए हमारे पास आज आई थिंक मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, उसमें आपके पास साथ में एरो भी बने होंगे, साथ में जो टूल्स उनके नाम भी लिखे होंगे, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं दोबारा इस जूम इन और जूम आउट। जूम इन के लिए आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और जूम आउट के लिए आप माइनस के निशान पे क्लिक करेंगे। देखें माइनस के निशान पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन छोटी छोटी होती जा रही है, देख लें। अब आपको बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा होगा। अब जब मैं प्लस के निशान पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी स्क्रीन इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ रही है। अभी देखिए 120 और 130% लेके चला गया, मैं 140 पे ले गया हूँ। तो अभी आपके पास बिल्कुल चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होंगी। इसी तरह ये
तो ये यानी कि हमारे पास जूम इन जूम आउट क्वेश्चन जो था हमाद की तरफ से था, ये हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है जी शहजाद का। शहजाद ने क्वेश्चन यह किया था कि जब कभी भी हम पैराग्राफ के ऊपर हाईलाइट अप्लाई करते हैं हाईलाइटर को, तो वो आगे शो नहीं होता। अब हम फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू RAND और शेप प्लस 9 शेप प्लस 0 इंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास ये पैराग्राफ आ गए। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, यहाँ से हमें एक चीज़ और सीखने को मिल गई है। देखिए हमने क्या किया, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन वाला जो पैराग्राफ था उसको ख़त्म नहीं किया। तो जब अभी मैं लिख रहा था फार्मूला, ज़रा गौर से देखें, इज इक्वल टू RAND, उसके बाद शिफ्ट प्लस 9 शिफ्ट प्लस 0, एक तो इसका कलर भी चेंज आ रहा है और दूसरा ये बोल्ड भी आ रहा है, थर्ड ये अंडरलाइन भी आ रहा है। तो ये जो हमने फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई किया था ना लास्ट टाइम, तो वो अभी एक्टिव है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो देख लें इसका कलर भी यानी कि ब्लैक नहीं आ रहा और ये अंडरलाइन भी आ रहा है, इटालिक भी आ रहा है। ठीक है, अब जब हम इसके ऊपर ये ऑपरेशंस ख़त्म करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपके ऑपरेशंस यहाँ से ख़त्म हो गए। अब जब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर प्रेस करूँगा तो ये पैराग्राफ ज़रा देखा, कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशन जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे तो वो एक्टिव ही रहेगा। किसी भी ऑपरेशन को जब आप एक्टिव करते हैं तो साथ आपको डीएक्टिव भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अब डीएक्टिव करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर जो नॉर्मल का ऑप्शन था इस पर मैंने क्लिक किया, वो आपकी स्टेट सारी की सारी डीएक्टिव होगी। फिर जब मैंने फार्मूला लिखा इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस किया, यूँ उसने यानी कि वर्ड ने नंबर ऑफ पैराग्राफ जनरेट करके हमें दे दिए। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन था शहजाद का, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ नंबर 1 सेलेक्ट किया। फॉन्ट के अंदर हमारे पास हाइलाइटर है, यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन हमारे पास कितने हाइलाइटर्स हैं, मल्टीपल कलर्स के हैं, तो हम येलो को सिलेक्ट कर देते हैं। ये हमने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम अब ये चाह रहे थे कि हाइलाइटर भी सेम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये उस पर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो यूँ यानी कि आप देख सकते हैं हमने स्टेप नंबर 1 पे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, स्टेप नंबर 2 पे हमने हाइलाइटर पे क्लिक किया, यूँ हमारे पास मल्टीपल कलर्स शो हुए। हमने येलो को प्रेफर किया, येलो को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये देखें क्योंकि मैंने इस पर सिलेक्ट किया ख़त्म हो गया। दोबारा देख लें, सिलेक्ट किया पैराग्राफ को स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 कलर इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये कलर यानी कि हाईलाइटर का पैराग्राफ नंबर 1 पे है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये सेम यही कलर हम पैराग्राफ जो लास्ट में है 5th नंबर पे इस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके साथ ब्रश अटैच हो गया है। आप अक्सर जब आवाज कट हो रहा है सर। ओके, अभी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, आवाज कट हो रहा है। पैराग्राफ नंबर 1 पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने फॉर्मेट। सर आपकी आवाज क्लियर है इसका है? हाँ, इनके पास सिग्नल का इशू है जी। पैराग्राफ नंबर 1 सेलेक्ट कर दिया जी। उसके बाद हमने फॉर्मेट हाइलाइटर पे क्लिक किया, इसका कलर इस मरतबा मैंने ग्रीन कर दिया। ग्रीन करने के बाद अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ नंबर 1 के ऊपर जो भी हमने हाइलाइटर अप्लाई किया था। कट हो रहा है सर, इसलिए समझ नहीं आ रही। स्लो यार, नेटवर्क मसला है सर। दानिश आपकी आवाज कट आ रही सर की क्लियर है? सर हमें क्लियर आ रही है सर जी, मेरी की आवाज क्लियर है। ओके, दानिश का है, प्लीज़ आप उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, हाइलाइटर पे क्लिक किया, हमारे पास मल्टीपल कलर्स हैं और यहाँ पे इस मरतबा रेड को अप्लाई कर दिया। यहाँ से हम ये चाह रहे हैं कि सेम वही हाइलाइटर का कलर हम लास्ट पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ पे अप्लाई कर देंगे। यूँ आपने देख लिया कि हाइलाइटर भी हमने अप्लाई कर दिया। और शहजाद अभी आपको समझ आ गई हाइलाइटर किस तरह अप्लाई किया जाता है? यस सर समझ आ गया। आवाज साफ नहीं आ रहा है सर, आवाज कट हो रहा है। दानिश आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। एक मिनट में इसको खुद ही ड्रॉप कर देता हूँ, ये बार बार हमें डिस्टर्ब करेगा। किधर है दानिश? सर जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर सर आप इसको डीएक्टिव करें सर, हाईलाइट को सर। हाइलाइटर को डीएक्टिव कर दें। ओके, यानी कि ख़त्म करना किस तरह है? हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हाइलाइटर वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, नीचे होता है नो कलर, तो नो कलर पे आप क्लिक करेंगे, आपके जो भी हाइलाइटर्स होंगे वो सारे के सारे डीएक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर किसी भी इक्वेशन में हम वन बाय वन। यस प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, प्लीज पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर ये किसी भी इक्वेशन के अंदर हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों के एक जगह अप्लाई कर सकते हैं सर? हाँ, डिपेंड करता है कि जो आप इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं वो अगर आप ये सबस्क्रिप्ट भी उसके अंदर इंक्लूड आ रहा है और सुपरस्क्रिप्ट भी, तो आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। सर ये थोड़ा सा करके दिखा रहे ना सर। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 26 रख लिया। अब इक्वेशन मेरे पास है जी x2, साथ में प्लस हमारे पास है जी zx3, उसके बाद हमारे पास है जी प्लस dy2 5 कर दी पावर, डिफरेंट रख रहा हूँ इस मतलब, यानी कि थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन बना रहे हैं। आगे हम रखते हैं जी zx5, ठीक है जी, और उसके बाद इज इक्वल टू कर देते हैं x, उसके बाद zy, इसकी पावर हम रख देते हैं 9। अभी पावर कोई भी नहीं, अभी हम जैसे उसको इस तरह पढ़ेंगे, x2 प्लस कौन आ गया जी, अभी कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं मेरी साइड से? सर हो रही सर, अभी भी आवाज क्लियर नहीं। ओके, पता नहीं, आवाज साफ नहीं है सर। सर आवाज सही, आवाज का मसला बहुत है सर, नहीं आ रहा थी। जी सी यार, अभी भी मसला है? यस सर, अभी भी मसला है। यस सर, यही मसला है सर, आवाज क्लियर नहीं, कट आवाज का मसला है सर। ओके जी, हम